हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले के वीडियो में हम लोग रियल नंबर के कुछ बेसिक डिफिनीशंस के बारे में देख लिए हैं। तो इस रियल नंबर पार्ट 2 में हम लोग कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके और थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग HCF फाइंड करने का मेथड को सीखेंगे, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मेथड द्वारा। HCF तो ऐसे हम लोग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मेथड से HCF फाइंड करेंगे। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है देखते हैं आगे। तो इससे पहले हम लोग जो बेसिक HCF फाइंड करने का मेथड जानते हैं उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग HCF 320 और 125 का निकाल रहे हैं। तो पहले वाला मेथड देखते हैं। तो 125 से 320 को डिवाइड करते हैं। तो इस नंबर में 320 को 125 से डिवाइड किए हैं। इसके लिए 2 बार में डिवाइड हुआ और रिमाइंडर हमारा 70 हो गया। अब ये रिमाइंडर इस डिवाइजर को डिवाइड करेगा, तो ये 1 बार में और रिमाइंडर 55 हो गया। अब फिर रिमाइंडर इस डिवाइजर को इसी तरह से डिवाइजर को रिमाइंडर डिवाइड करते रहता है। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड ये हमारा डिविडेंड था, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। उसके बाद आगे स्टेप में ये जो डिवाइजर था अब डिविडेंड बन जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है। फिर आगे वाला स्टेप में भी ये डिवाइजर था, डिविडेंड बन गया, और ये रिमाइंडर था, डिवाइजर बन गया। फिर आगे वाला स्टेप में इसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी ये डिवाइजर था, डिविडेंड बन गया, डिविडेंड इक्वल्स टू ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर बन गया। इस तरह से लिखते जाते हैं और जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाता है वहीं का डिवाइजर जो होता है वो HCF हो जाता है। यानी फिर एक बार समझ लेते हैं कि 125 को यहाँ पर लिखते हैं और 70 को यहाँ पर, यानी डिवाइजर के फॉर्म में। फिर ये 70 को यहाँ पर और ये रिमाइंडर हुआ तो डिवाइजर के फॉर्म में। फिर ये डिवाइजर यहाँ पर डिविडेंड बन जाएगा और ये रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा। फिर ये 15 डिवाइजर था, डिविडेंड बन जाएगा, और ये 10 रिमाइंडर था, डिवाइजर बन जाएगा। फिर ये 10 डिवाइजर था, डिविडेंड बन गया, और ये 5 रिमाइंडर था, डिवाइजर बन गया। तो जब ये 5 डिवाइजर बना तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो इसलिए HCF इक्वल्स टू 5 हो जाता है। तो यही है यूक्लिड एल्गोरिदम, यानी सेम टू सेम यही वाला प्रोसेस है, हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो इस तरह का अगर HCF फाइंड करना होगा तो हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको पूरा विश्वास हो गया होगा कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे जो चैनल है वो कोचिंग आरा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। अगला टाइप है LCM और HCF फाइंड करना। तो LCM क्या होता है और HCF क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर का मतलब होता है डिवाइजर, और डिवाइजर जो होता है नंबर से छोटा होता है। यानी जब भी 2 नंबर या 3 नंबर का HCF फाइंड करना होगा तो उसका फैक्टर जो आएगा, HCF जो आएगा, वो उससे छोटा होगा या बराबर होगा। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, और किसी भी नंबर का टेबल जो होता है
उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। जैसे 5 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो 5 और 5 से ग्रेटर ही होते जाएगा। 5 2 जा 10 ग्रेटर है, 5 3 जा 15 ग्रेटर है। यानी मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, यानी टेबल एलसीएम जो होता है नंबर से बड़ा आता है, नहीं तो बराबर होता है। और एचसीएफ जो होता है नंबर से छोटा होता है, नहीं तो बराबर होता है। जैसे कि 10 और 5 का एचसीएफ अगर फाइंड करें तो 5 होगा 5, 10 और 5 से छोटा आ रहा है। और वही अगर 10 और 5 का एलसीएम फाइंड करें तो 10 होगा, जो कि दोनों में से बड़ा ही है, यानी बड़ा वाला के इक्वल है, यानी छोटा कभी नहीं आएगा। दोनों से छोटा कभी नहीं आएगा एलसीएम, और एचसीएफ दोनों से बड़ा कभी नहीं आएगा। तो इसी को हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। तो फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते हैं, तो नंबर को फैक्टराइज करेंगे। तो देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन है, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 60 एंड 90। तो सबसे पहले 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे और 90 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमारा 60 का फैक्टराइजेशन हो गया इतना, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। 90 का फैक्टराइजेशन ये हुआ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हैं इस तरह का। अब हम इसमें देखते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ में जो होता है वो फैक्टर होता है, ध्यान में रखना है कि फैक्टर होता है, यानी ऐसा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करें। सी मतलब कॉमन, यानी कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यानी दोनों को डिवाइड करने वाला वो नंबर होना चाहिए। तो दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा होगा, जो दोनों में होगा और दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 2 का पावर 2, यानी 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2 का पावर 1 है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, 2 के पावर 1, तो ये हो गया 2 का पावर 1। उसके बाद 3 में देखते हैं, तो 3 दोनों में कॉमन, तो एक ठो 3 है, इसमें 2 ठो 3 है, तो कॉमन क्या हुआ, तो 3 का पावर 1। उसके बाद 5 देखते हैं, तो 5 इसमें एक ठो है, इसमें भी एक ठो है, यानी कॉमन एक ही मिल रहा है, तो 5। इस प्रकार से ये हमारा एचसीएफ हो गया। लेकिन एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है वो नंबर से बड़ा होता है, मल्टीपल होता है, यानी 60 का भी टेबल में आए और 90 के भी टेबल में आए। तो इसके लिए हम लोग एलसीएम के लिए लिखते हैं कि जो कॉमन होगा उसमें बड़ा वाला, जो कॉमन होगा उसमें बड़ा वाला। तो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 लिख देंगे। 3 का पावर 2 है, इसमें 3 का पावर 1 है, तो बड़ा वाला लिखते हैं 3 का पावर 2। और 5 का पावर 1 है, इसमें भी 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर 1। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये 30 हो गया और ये 180 हो गया। इस प्रकार से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ फाइंड कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग कितना भी बड़ा होगा तो उसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे और उसमें एचसीएफ लिखेंगे, तो जो कॉमन लोवेस्ट पावर वाला होगा उसको लिखते हैं, और एलसीएम लिखने के लिए कॉमन में जो हाईएस्ट पावर वाला होता है उसको लिखते हैं। इस प्रकार से हमको पूरा उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको पूरा मदद मिलेगा। और हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचे और हमारे वीडियो से आप कुछ सीख सकें। इसलिए हमारे कोचिंग आरा चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके कमेंट से हमको और अच्छा वीडियो बनाने में सहयोग प्रदान हो। तो देखते हैं अब आगे टाइप का क्वेश्चन। तो आइए आगे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टर ट्री बोला जाता है, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो फैक्टर ट्री होता है, और इसमें जो मिसिंग नंबर होता है उसको फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर का जो नंबर होता है इसका ये दोनों फैक्टर कहलाता है।
फिर यहाँ वाला जो नंबर होता है इसका फैक्टर ये दोनों होता है, फिर यहाँ वाला जो नंबर होता है इसका फैक्टर ये दोनों होता है, और यहाँ वाला जो नंबर होता है इसका फैक्टर ये दोनों होता है। तो अगर इस नंबर का बात करें तो इसमें इसका दोनों ये फैक्टर ये है, तो ये 3 ठो नंबर हुआ। तीनों नंबर में एक ही फाइंड है, 2 फाइंड करना है तो नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें देखते हैं तो इस नंबर का फैक्टर ये दोनों है, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसमें ये दोनों नंबर फाइंड आउट नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से वहाँ पर से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर 3 में से 2 नंबर हमको मालूम हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस नंबर का ये दोनों फैक्टर है, यानी इसका दोनों फैक्टर मालूम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ वाला नंबर फाइंड कर लेंगे। तो 5 7 जा 35। जब ये नंबर मालूम हो गया तो इस नंबर का ये दोनों फैक्टर है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ वाला नंबर फाइंड कर लेंगे, तो हो जाएगा 105। यहाँ वाला जब नंबर मालूम हो गया और इसके साथ ये फैक्टर है, तो इन दोनों के मदद से ये वाला फाइंड कर लेंगे, तो हो जाएगा 210। और 210 जब मालूम हो गया तो इन दोनों की मदद से ये वाला फाइंड कर लेंगे, तो 420। तो इस प्रकार से ये फैक्टर ट्री हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड इतना, लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। यानी एक ऐसा नंबर फाइंड करना है। हाँ, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पहले तो था कि एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट बोला जाता था कि आप फाइंड कीजिए, लेकिन अब हो गया वर्ड प्रॉब्लम। यानी वर्ड प्रॉब्लम को देख करके हम लोग समझेंगे, कैसे समझेंगे कि हमारा एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है। तो जो नंबर डिवाइड, अगर जिस नंबर को फाइंड करना है उससे डिवाइड कराना है तो मतलब वो एचसीएफ है। अगर कोई नंबर है उसको फाइंड करना है, उसको डिवाइड करना है, तो समझ जाइए कि वो एलसीएम है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। यहाँ पर समझने जोग बात है कि एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड करे। किसको डिवाइड करे? इतना एंड इतना, यानी इसको डिवाइड करे वो नंबर। यानी इस दोनों को डिवाइड करने वाला डिवाइजर फाइंड करना है। डिवाइजर को बोलते हैं फैक्टर, और फैक्टर एचसीएफ से आता है। लेकिन शर्त क्या है कि रिमाइंडर 6 बचे। इस दोनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 बचे। अगर इस दोनों का अभी एचसीएफ फाइंड करते हैं तो वो जो एचसीएफ आएगा वो दोनों को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन 6 बचाना है, 6 रखना है, तो हम क्या करेंगे, 6 पहले से ही दोनों से हटा लेंगे, यानी दोनों में से 6 माइनस कर लेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो देखिए आगे, तो इच केस में से 6 रिमाइंडर बोल रहा है कि 6 रिमाइंडर बचे, तो हम क्या करेंगे, पहले से ही 6 माइनस कर लेंगे। तो 6 माइनस किए इतना, इसमें से 6 माइनस किए इतना हो गया। अब इन दोनों का एचसीएफ फाइंड किए, तो इन दोनों का एचसीएफ फाइंड किए तो 12 आ गया। यानी एचसीएफ हम लोग किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं जब नहीं कह रहा है तो एचसीएफ हमारा 12 हो गया। अब अगर चेक करना है तो 12 इन दोनों का एचसीएफ है, यानी इसको डिवाइड करेगा 0 आ जाएगा रिमाइंडर, इसको जब 12 डिवाइड करेगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन जब इसको दोनों को डिवाइड करने जाएगा तो 6 बचेगा, क्योंकि इन दोनों से ये दोनों 6 मोर है। हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड इतना, लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन ही है, केवल डिफरेंस क्या है कि उसमें दोनों केस में रिमाइंडर 6 बच रहा था और इसमें 5 इसका रिमाइंडर होना चाहिए और 7 इसका रिमाइंडर होना चाहिए। और वही लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो दोनों को डिवाइड करे, और दोनों को डिवाइड करे तो इसको जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 बचे, इसको जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 बचे। तो सेम टू सेम वही, इसमें से 5 माइनस कर लेंगे, इसमें से 7 माइनस कर लेंगे, और जो आएगा नंबर उस दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको आप अपने से सॉल्व कीजिए, और अगर फिर भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो,
तो हमको कमेंट में कमेंट कीजिए ताकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपको बता सकें। हमको पूरा उम्मीद होगा कि इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे टाइप का क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे 480/360 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं कि वैसा नंबर से दोनों को डिवाइड करते हैं जिससे कि हो जाए। यानी एक ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों को डिवाइड करे, उसको डिवाइड कराते जाएंगे और फाइनली जब नहीं डिवाइड हो यानी वो को प्राइम नंबर बन जाए तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे कि अभी 2 से डिवाइड अगर दोनों होगा तो कर देंगे। इस तरह से जिस नंबर से दोनों डिवाइड होते जाएगा करते जाएंगे और जो फाइनली डिवाइड नहीं होने लायक होगा यानी दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा तो हमारा HCF सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। इसको एक दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे 480 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और जो कॉमन होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे और जो बचेगा वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। देखते हैं दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करके। और जो फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर दिए और उसमें जो कॉमन होता है उसको कटा देते हैं और उसके बाद जो बच जाता है वो हो जाता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 4/3 सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का दूसरा मेथड भी हो गया। आगे क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड है। यानी स्क्वायर टाइल्स का लिस्ट नंबर फाइंड करना है, यानी कम से कम स्क्वायर टाइल्स कितना लगे ताकि 15 मीटर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड सीलिंग को पेव किया जा सके, यानी उसमें टाइल्स जड़ा जा सके, लगाया जा सके। यानी कितना नंबर स्क्वायर शेप का कितना टाइल्स लगेगा ताकि इतना मीटर इतना सेंटीमीटर लॉन्ग और इतना मीटर इतना सेंटीमीटर ब्रॉड रूम के सीलिंग को पेव किया जा सके। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक ऐसा टाइल्स हमको फाइंड करना है। पहले एक टाइल्स फाइंड कर लेते हैं कि वो किस शेप का होगा, यानी उसका साइड का लेंथ कितना होगा। तो ऐसा हमको टाइल्स फाइंड करना है जो इस लेंथ में भी पूरा तरीका से अट जाए, यानी इस लेंथ को भी वो उस टाइल्स का लेंथ डिवाइड कर दे और इसके ब्रॉड को भी अच्छा तरीका से अट जाए, यानी इसके ब्रॉड में भी अट जाए, यानी इसके ब्रॉड को भी डिवाइड कर दे। यानी इसके लेंथ को और इसके ब्रॉड को हम HCF फाइंड कर लेंगे, यानी दोनों को डिवाइड कर दे तो दोनों को डिवाइड करने वाला साइड उसका होना चाहिए। तो दोनों का HCF फाइंड कर लेंगे, HCF फाइंड कर लेंगे तो उस स्क्वायर का साइड हो जाएगा। इतना करके देखते हैं पहले। तो HCF करेंगे तो हमारा 41 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर इतना का HCF फाइंड करेंगे तो हमारा 41 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी उस स्क्वायर टाइल्स का जो साइड होगा 41 सेंटीमीटर होगा। अब कितना कट होगा तो हम पूरा इसके एरिया में सेट कर देना है, यानी जितना इसका एरिया है उतना टोटल टाइल्स का एरिया होना चाहिए। तो हम एक टाइल्स का एरिया फाइंड करेंगे। तो कैसे, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, तो 41 का स्क्वायर कर लेंगे और इस रूम का एरिया फाइंड कर लेंगे, यानी 1517 इंटू 902 और रूम के एरिया को और स्क्वायर टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा। इसको एक बार और समझ लेते हैं कि अभी हम लोग स्क्वायर टाइल्स का साइड फाइंड किए हैं HCF फाइंड करके, तो हमारा 41 सेंटीमीटर हो गया। ये हम आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। तो 41 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद अब टोटल टाइल्स इसमें सेट करना है, यानी जितना इसका इस रूम सीलिंग का एरिया है उतना में सेट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इस रूम का एरिया फाइंड कर लेंगे और एक टाइल्स का जो साइड आया है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे और इस रूम के एरिया को इसके एरिया से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। अगर इसमें डाउट लगे तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको सॉल्व करके बताने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं टाइप।
देखते हैं ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। और हम आपको यह बताते चलें कि ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये आर.एस. अग्रवाल बुक को फॉलो करते हैं। आप किसी भी बुक को फॉलो करते हैं, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता हो तो हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, और बुक के साथ क्वेश्चन को भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8873662767। एक बार और सुन लेते हैं, 8873662767। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होता हो तो हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, उसको सॉल्व करने का हम ज़रूर प्रयास करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। यानी रोड पर 3 ठो अलग अलग प्लेस पर 3 ठो ट्रैफिक लाइट लगा है, जिसका जो कि चेंज हो रहा है। पहला लाइट 10 सेकेंड पर चेंज हो रहा है, दूसरा 15 सेकेंड पर चेंज हो रहा है, और तीसरा जो है 20 सेकेंड पर चेंज होते जा रहा है। उसके बाद आगे क्या है, इफ़ दे ऑल चेंजेस सिमल्टेनियसली एट 8 आवर्स। यदि वो 8 बजे एक साथ चेंज हुआ था, 8 बजे एक साथ चेंज हुआ था, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज सिमल्टेनियसली। तो आगे फिर किस टाइम पर वो एक साथ चेंज होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसको करना क्या है, HCF फाइंड करना है कि LCM फाइंड करना है कि क्या करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा एग्जाम्पल दूसरे तरीका से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये HCF है या LCM है। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखते हैं कि पहला जो लाइट का चेंजिंग टाइम है 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड पर वो चेंज होते जा रहा है, यानी जल रहा है, बुझ रहा है। तो पहली बार 10 सेकेंड, दूसरी बार 20 सेकेंड पर वो ऑन हो जाएगा, जल जाएगा, फिर 30 सेकेंड पर जल जाएगा, फिर 40 सेकेंड पर जल जाएगा, 50 सेकेंड पर जल जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट यानी 10 का टेबल लिख दिए हैं। दूसरा जो लाइट है उसका चेंजिंग टाइम 15 सेकेंड है, यानी 15 सेकेंड पर वो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो पहली बार 15 सेकेंड पर, दूसरी बार 30 सेकेंड पर, तीसरी बार 45 सेकेंड पर, चौथी बार 60 सेकेंड पर, ऐसे ऐसे यानी 15 का टेबल। उसी तरह से थर्ड वाला का 20 सेकेंड है तो 20 का टेबल लिख दिए हैं। उसके बाद देखते हैं कि एक साथ दोनों एक साथ कब जलेगा। तो 20 सेकेंड पर तो ये जलेगा दोनों एक साथ, ये नहीं जलेगा। 40 सेकेंड पर ये जलेगा और ये जलेगा एक साथ, क्योंकि दोनों में कॉमन टाइम है। उसके बाद 60 सेकेंड पर ये वाला और ये वाला तीनों जल रहा है, यानी यही हमारा हो गया 60 सेकेंड आंसर, यानी 60 सेकेंड। तो हम लोग क्या लिखे हैं, मल्टीपल लिखे हैं, मल्टीपल लिखे हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग मल्टीपल लिखे हैं तीनों का, और मल्टीपल में जो कॉमन आया है मल्टीपल लिखे हैं, और जो कॉमन आया है उसको लिखे हैं, और उसमें भी लोवेस्ट है, कॉमन है और लोवेस्ट भी है। तो क्या हो गया हमारा LCM। यानी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग LCM फाइंड करेंगे, किसका 10 सेकेंड का, 15 सेकेंड का और 20 सेकेंड का। जब LCM फाइंड कर लेंगे तो LCM हमारा ये सेकेंड में आया, और सेकेंड 60 सेकेंड, और इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 मिनट बोलेंगे। और इस टाइम अगर बोल रहा है कि कितना बजे फिर वो साइमल्टेनियसली चेंज होगा, तो 8:01 पर, यानी 8 बजे वो साइमल्टेनियसली चेंज हुआ था, अब 1 मिनट लगेगा, यानी अगले 1 मिनट में वो एक साथ फिर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा टाइम हो गया 8:01 आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और हम इस वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाए हैं, और इस प्रकार से इस टाइप से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा।
और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ताकि मैथ जो है हमारा अच्छा कंप्लीट हो जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है कोचिंग आरा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये वीडियो पहुँचे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में या समझने में आसानी हो। थैंक यू, धन्यवाद।